सबसे पहले असीम वकार साहब, शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज लोकार्पण हो गया है। वल्लाह माशाअल्लाह। नहीं, तो इससे क्या कहना चाहती हैं? मैं मतलब समझ नहीं पाया। मतलब ये हमारी परंपरा है, और अगर तो परंपरा को चमक और दमक लगे तो फिर आपको खुश होना चाहिए ना। मैंने तो मोदी का नाम ही नहीं लिया है, मैंने तो वल्लाह माशाअल्लाह कहा है। सैयद असीम वकार साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? और बहुत बहुत मैंने बहुत शराफत से एक सवाल आपसे किया था कि आज एक बड़ा दिन है, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं नाराज कब हूं? जो उसमें नाराजगी की कौन सी बात है? इसी देश में रहता हूं, इसी देश की मिट्टी का हिस्सा हूं। मुझे पता है कि सर्वधर्म संभव हमारा देश है। इस देश की जो खुशबू है उसमें हिंदू और मुसलमानों के धर्म के फूलों की खुशबू घुमा करती है, सरदारों की, ईसाइयों की, बौद्धों की, जैनों की। इससे हिंदुओं की ना कोई नाराज था, ना कोई नाराज हो सकता है। सबकी आस्था है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन इस डिबेट से क्या मतलब है? ऐसा थोड़ी ना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर मोदी जी ने बना दिया। ये तो देश की प्राचीनता का हिस्सा है। ये देश में वो काम बताइए जो मोदी जी ने किए, जो योगी जी ने किए, जो बीजेपी की सरकार आने के बाद जनता की भलाई के काम। अवनीश जी, अब जैसे आप हैं, आपसे कहा जाए सिर्फ जय जयकार करिए। मुझे ये बताइए कि ये भलाई मैडम नहीं है? अगर आपसे कहा जाए सिर्फ जय जयकार कीजिए। अरे सुनिए मैडम, अरे सुन रही हूँ मैं, बस ये बताइए कि ये लोगों की सहूलत के लिए है कि नहीं है? इससे लोगों को सहूलत नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि नहीं मैडम, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर आपको तनख्वाह ना दी जाए और आपके विकास के रास्ते बंद कर दिए जाएं, नहीं आप मेरे और देश से कारोबार खत्म कर दिए जाएं। अरे आप कितना चिढ़ने लग गए। कितने मंदिर मस्जिद में हम लोग जाएं? कॉरिडोर के लोकार्पण पर आपको इतनी चिढ़ क्यों मचने लगी असीम वकार साहब? और सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पर एंकरिंग करके और अपनी तनख्वाह लेती हूँ, ठीक है? आप कहीं पर किसी को पैसा देकर अपनी वाहवाही करवाते होंगे, इसीलिए आपको ऐसा लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं तो एकदम डंके की चोट पे कहूंगी कि आज जो काम हुआ है वो शानदार काम हुआ है। आज जो काम हुआ है वो लाखों करोड़ों भक्तों की जिंदगी को बिल्कुल सलीके से उसे सहूलत देने का काम करेगा जो वहां पर भक्ति करने जाएंगे। डंके की चोट पर कह रही हूं असीम वकार साहब, आपको चिढ़ मच रही है तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो सुनिए, कोई इलाज नहीं है इसका। अरे मैडम बात तो मेरी करने नहीं दे रही। मुझे आप चढ़ाने आई थी, उल्टा हो गया। कहां से उल्टा हो गया? उल्टा हो गया मामला। मेरा हर हर महादेव कहना आपको चिढ़ मच गई, मेरा आपको वल्लाह माशाअल्लाह कॉरिडोर का लोकार्पण हो गया, आपको चिढ़ मच गई। क्या आप चाहते क्या है? अब और क्या किया जाए? मैं ये पूछ रहा था कि अभी तक के माल्या साहब वापस नहीं आए, देश का पैसा ही लेके नहीं आए। सुनिए, पूछिए आप, मतलब आज मैं पूछ रही हूँ, वापस नहीं आए। आज मैं पूछ रही हूँ और उसका जवाब दे दीजिए। आप खुश हैं कि नहीं हैं? आज की तस्वीरों को देखकर दिल जल रहा है असीम वकार का, जल रहा है, दुखी हो रहा है। मैं नाराज कब था? नहीं, मैं नाराज, मेरा कोई ट्वीट आया हो, मेरा कोई बयान आया हो, आप बोलिए, मैं ना दुखी हूँ ना खुश हूँ, आप बोल दीजिए। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई बयान दे दिया हो, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया हो, मैंने दिया हो, तो बताइए। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ। बाकी सारी जगहों पर आपके बयानात आ जाते हैं, आज की तारीख में आप परंपरा को आगे बढ़ाता हुआ कोई मौका हो वो कैसे आ जाएगा? आपके मुंह से कैसे निकल जाएगा? आपकी वो तोड़ने फोड़ने वाली राजनीति फिर नहीं चल पाएगी ना वकार साहब। प्रोफेसर अवनीश कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? बात तो सुनिए मैडम। सुन लिया ना सर, अब कितना सुनूं? काम की बात करेंगे तो सुनूंगी, अब और तो नहीं सुन सकती ना मैं। अवनीश जी, मैं आपके जाल में नहीं फंसने वाला। अरे आप कोई मछली थोड़ी है जो जाल में फंसेंगे। मैंने आपको कहा आप मछली है। रुबिका वकार साहब काहे फंसेंगे जाल में जबरदस्ती? हाँ भाई अवनीश जी। रुबिका जी नमस्कार, बहुत 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 धन्यवाद इस शो में अपने मुझे सम्मिलित करने के लिए। रुबिका जी, बड़ी साफ सी बात है
एक ही बात इनके मुंह से निकल पाई कि लोगों के कल्याण के लिए करोड़ों लोग जाते हैं, करोड़ों लोग जिस मंदिर का दर्शन करने के लिए जाते हैं वो सुविधा से जाएं, वहां पर उनको किसी तरीके की कठिनाई ना हो, किसी तरीके की दिक्कत ना हो। ये लोगों के लिए नहीं तो क्या किसी एक व्यक्ति के लिए है क्या? लेकिन सैयद असीम वकार के मुंह से अगर गलती से भी एक बात निकल गई तो वारिस पठान की तरह इनको माफी मांगनी पड़ेगी गणपति पापा मौर्य करने के लिए। आज बोल नहीं सकते। महत्वपूर्ण बात यह है रुबिका जी कि एक बात बड़ी साफ सी बात है, बड़ी साफ सी बात है कि लोग कहते हैं कि 2014 से पहले क्या देश नहीं था? देश था ना, यही काशी थी ना, यही काशी थी, यही अयोध्या था, यही थी अयोध्या। लेकिन आज और 2014 से पहले में जो फर्क है, जो अंतर है, वो देश के लोगों को समझना चाहिए। काशी सिर्फ आज का नहीं है, सिर्फ हिंदू धर्म का नहीं है, प्राचीनतम नगरी है विश्व की प्राचीनतम नगरी माना जाता है। बाबा विश्वनाथ का मंदिर 1000 ईस्वा पूर्व का मंदिर माना जाता है। लगातार कहा ना उन्होंने, लगातार शाहजहां ने, उससे पहले मोहम्मद गौरी गजनवी ने बार बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाबा विश्वनाथ का मंदिर